हाइलुरोनिक एसिड, इसके टीके लगते हैं, लोग इसके टीके लगवाने जाते हैं और इसको ही लोग ज़्यादा समझते हैं कि घुटनों की ग्रीस है जी, घुटनों के अंदर जो पानी है वो कम हो गया। ये कोलेजन के साथ मिलके आपके घुटनों का, आपकी हड्डियों का सीमेंट बनाता है, ठीक है। सो इसी हाइलुरोनिक एसिड के लिए लोग टीके भी लगवाते हैं, इसको फिल करवाते हैं कि ये यहाँ पे जो फ्लूइड है, जो घुटनों के बीच में ग्रीस कम हुई हुई है, इसका इंजेक्शन लगेगा तो ये ग्रीस पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वक्ती तौर पे आप पे थोड़ी सी देर के लिए फ़र्क पड़ता है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आपने खाने इस तरह के खाने हैं कि जिससे आप अपने हाइलुरोनिक एसिड को ठीक कर सकें। उसके अंदर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जो कि आपको हाइलुरोनिक एसिड बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, ब्रोकली, ग्रीन कलर की जो गोभी है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। रिसेंटली मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था द गार्डियन के अंदर, द गार्डियन न्यूज़पेपर के बारे में, अगर आप जानते हो तो वहाँ पे ईटिंग ब्रोकली में प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर आप ब्रोकली खाते हैं तो ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा सकती है। लेकिन ऐसे लोग जिनका ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, चौथे ग्रेड का, अगर आपको घुटनों की ग्रीस लॉस हो चुकी है, तो अगर वो समझें कि हम ब्रोकली खाएं और हमारे वो रिपेयर हो जाए, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी लग रहा है ना ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, आप तो अपने खाने ठीक कर लें, आप इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में इससे बच सकेंगे, आपका ये काम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा पम्पकिन सीड्स, जो पेठा कद्दून जिसे कहते हैं, उसके जो सीड्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हैं हाइलुरोनिक जो आपका फ्लूइड है उसको इम्प्रूव करने के अंदर।